हेलो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स के फटाफट सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी करना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जीसस द गाइड सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। जी हाँ दोस्तों, ब्राइट स्टार अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो मिस्र में हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष के अभ्यास में अमेरिका सहित 21 देशों ने भागीदारी ली है। कितने देशों ने? 21 देशों ने। तो इस तरह का पहला अभ्यास जो है वर्ष 1980 में मिस्र और इजराइल के बीच शांति समझौते के तहत आयोजित किया गया था। और अंतिम बार जो ब्राइट स्टार अभ्यास है वह 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें 16 देशों ने भाग लिया था। मिस्र की बात करें तो मिस्र के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वह है अब्देल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा की विधानसभा ने हाल ही में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है। और यह विधेयक जो है किसके लिए पारित किया गया है? तो यह सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थानों को एक ही विश्वविद्यालय के अंतर्गत लाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी जिसका नाम है फिलानिप्पन 2021 कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जी हाँ दोस्तों, फिलानिप्पन 2021 विश्व स्टाम्प प्रदर्शनी है जो हाल ही में टोक्यो जापान में आयोजित की गई। जापान में डाक सेवा की स्थापना को चिन्हित करने के लिए सन 1971 से जापान में हर 10 साल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कब? हर 10 साल में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष जापान की डाक सेवा ने 150वीं वर्षगांठ के रूप में इसे मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा INS ध्रुव। जी हाँ दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO हिंदुस्तान शिपयार्ड के सहयोग से निर्मित भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? INS ध्रुव। जहाज को कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम से लॉन्च किया जाएगा। और हमारे जो नौसेना के प्रमुख है वह एडमिरल करमबीर सिंह है और NTRO के अध्यक्ष जो है अनिल दसमाना जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू किए गए मिशन यूथ के तहत जम्मू और कश्मीर टूरिस्ट विलेज नेटवर्क का शुभारंभ किया है। और इसके तहत प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के अलावा अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध 75 गांवों को पर्यटक गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने घोषणा की कि समाज सुधारक और द्रविड़ कड़गम के संस्थापक E.V. रामास्वामी पेरियार की जयंती 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाई जाएगी। पेरियार जिनका जन्म 17 सितंबर 1879 को हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 24 दिसंबर 1973 को हुई थी। तो पेरियार ने पहले संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किससे संबंधित था? पिछड़े वर्गों के आरक्षण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बेक्स किन 2 देशों का समुद्री द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत सिंगापुर समुद्री द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण दक्षिण चीन सागर में संपन्न हुआ है। सिम्बेक्स 1994 से आयोजित एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। यह किसी भी विदेशी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का सबसे लंबा निर्बाध द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एवं अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस। कौन से 2 दिवस मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इस कारण श्री राधाकृष्णन की याद में भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मदर टेरेसा की मृत्यु को चिन्हित करता है। ध्यान रखना दोस्तों, शिक्षक दिवस डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस को चिन्हित करता है और जो अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस है वह मदर टेरेसा की मृत्यु को चिन्हित करता है। ठीक है, 1979 में गरीबी पर उनके काम के लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उन्हें एक जीवित संत के रूप में भी जाना जाता है। भारत में पहली बार जो शिक्षक दिवस की शुरुआत है वह सन 1962 से, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर 2012 को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। यूनेस्को ने सन 1994 में 5 अक्टूबर को टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत के कितने विश्वविद्यालयों ने टॉप 400 में जगह बनाई है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 3। जी हाँ दोस्तों, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष 400 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसको IISc बोलते हैं, ने पिछले वर्ष की तरह 301 से 350 के ग्रुप में अपनी जगह बनाई है। इसके साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने 351 से 400 के ग्रुप में जगह बनाई है। और मैसूर में स्थित एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है जिसका नाम है JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ने भी 351 से 400 के ग्रुप में जगह बनाई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 5 यूनिवर्सिटी जो है, जिसमें पहला स्थान है यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, जिसने कोविड-19 वैक्सीन की खोज का मार्ग प्रशस्त किया था। उसने लगातार 6वें वर्ष प्रथम स्थान हासिल किया है और इसको बरकरार रखा है। दूसरा स्थान मिला है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, और तीसरा स्थान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, चौथा स्थान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और इसमें जो 5वां स्थान है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नमिता गोखले। जी हाँ दोस्तों, लेखिका नमिता गोखले को यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार वर्ष 2015 से महिला पेशेवरों के एक समूह द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह वार्षिक पुरस्कार यामिन हजारिका के सम्मान में दिया जाता है, जो डेनिप्स के लिए चुनी जाने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला है। डेनिप्स क्या है? दिल्ली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सेवा, जिसको डेनिप्स कहा जाता है शॉर्ट में, भारत में एक संघीय पुलिस सेवा है जो दिल्ली और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 सितंबर 2021 को प्राण पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उपयोग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को आंध्र प्रदेश सरकार के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। SBI से रिटायरमेंट के बाद श्री कुमार ने सिचुएशन फंड के एक्सक्लूसिव एडवाइजरी HCBC में एक इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए बीज धन उपलब्ध कराकर स्तर पर उद्यमियों करना है। इसमें कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने IGNCA नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके मुताबिक भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बुजुर्गों से बातचीत का वीडियो राष्ट्रगान.in पर अपलोड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। जी हाँ दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। शेरपा उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी देश को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पर? G20 के अंदर। ठीक है दोस्तों, G20 एक प्रभावशाली समूह है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। अगला G20 शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 तक इटली की अध्यक्षता के तहत होने वाला है और भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और साथ ही 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट आयोजित करेगा। G20 समूह की स्थापना सन 1999 में 7 देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग A के सट्टा गंधव खंड आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु और डेनमार्क ने मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है जो श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे के बीच स्थित है। डेनमार्क के इस निवेश से यह ऊर्जा द्वीप 4 से 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, साक्षरता के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय डिजिटल साक्षरता विभाजन को कम करना है। पहला अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस सन 1967 में मनाया गया था। इसके साथ ही मैं बता दूं कि हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। सन 1996 में वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी यानी WCPT विश्व भौतिक चिकित्सा परिसंघ ने 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, इसे वर्ल्ड PT डे
के नाम से भी जाना जाता है के रूप में नामित किया था। WCPT की स्थापना सन 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों के समूह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस वर्चुअल बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भी शामिल हुए। यह बैठक 10 सितंबर 2021 को आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण कुमार। जी हाँ दोस्तों, अरुण कुमार को भारतीय महारत्न कंपनी BPCL या भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों में भारत की जो BPCL कंपनी है वह देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे टू प्रमोट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2020 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मत निर्णय द्वारा 9 सितंबर को विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाने की घोषणा की है, जिसमें यूनेस्को और यूनिसेफ को संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया। यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसके प्रमुख ऑड्रे ऑजेले हैं। की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई थी। साथ ही यूनिसेफ की बात करें तो इसके निदेशक हेनरीटा फोर हैं और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिलुप्त प्रजाति के किस जीव के संरक्षण में भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कछुआ। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को अतिलुप्त प्राय कछुए के संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार साल 2006 में अंतर्राष्ट्रीय कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान और नेतृत्व उत्कृष्ट को पहचानने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने 9 सितंबर 2021 को नौला फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड राज्य में हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम जो थी वो थी हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारी। बता दूं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने वर्ष 2015 में आधिकारिक रूप से हिमालय दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को देश में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा चलाया जाएगा। आपको बता दूं वर्तमान पेयजल और स्वच्छता मंत्री जो है वो है मिथिलेश कुमार ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास पिरानेसी के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजाना क्लार्क। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश लेखिका सुजाना क्लार्क ने काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन का अवार्ड जीता है। 61 वर्षीय क्लार्क को उनके उपन्यास के लिए 30,000 पाउंड करीब $41,000 का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तारीख को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 10 सितंबर। दोस्तों, प्रतिवर्ष 10 सितंबर को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का आयोजन करती है और आपको बता दूं कि इसमें WHO भी भागीदार है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के इस वर्ष का जो विषय था वह क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन था। आपको बता दूं 10 सितंबर 2003 को WHO और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ WFMH के सहयोग IASP द्वारा पहली बार विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की मेजबानी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति की जांच को सक्षम करने के लिए एक नया API लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोविन। जी हाँ दोस्तों, कोविन ने नो योर कस्टमर्स और क्लाइंट्स वैक्सीनेशन स्टेटस यानी KYCVS नामक एक नया API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विकसित किया है और यह जो है कोविन के माध्यम से किसी व्यक्ति के टीकाकरण स्थिति की जांच करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहां पर डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने 10 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में जनसंख्या, मानव पूंजी और सतत विकास पर संगोष्ठी का उद्घाटन अध्यक्षता की और इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक विकास संस्थान में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित। जी हाँ दोस्तों, बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके पास तमिलनाडु का प्रभार भी था लेकिन अब वे सिर्फ पंजाब के राज्यपाल। इसके साथ ही मैं बता दूं 3 अन्य राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए हैं जिसमें उत्तराखंड, असम और नागालैंड शामिल है। उत्तराखंड के राज्यपाल अब जो है बेबी रानी मौर्य के इस्तीफा के बाद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह होंगे। नागालैंड के जो गवर्नर है वह RN रवि पहले थे, अब उनको तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया है। इसके अलावा असम के जो गवर्नर है
है वो है प्रोफेसर जगदीश मुखी, उनको नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल। जी हाँ दोस्तों, श्री विजय रूपाणी के इस्तीफा के बाद 13 सितंबर को भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर के राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। वह गुजरात विधानसभा के सदस्य भी हैं और घाट लोदिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? भूपेंद्र पटेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवानी मीणा। जी हाँ दोस्तों, शिवानी मीणा IIT जोधपुर की पूर्व छात्रा है। वह कोल इंडिया की शाखा CCL सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में एक ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली उत्खनन इंजीनियर, एक्सकेवेशन इंजीनियर बन गई है। आपको बता दूं कि वह CCL की रजप्पा परियोजना में तैनात होंगी, जो कोयला खनन का दिग्गज महत्वपूर्ण उद्यमों में से एक है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि वर्तमान केंद्रीय कोयला व खनन मंत्री कौन है? वह है प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नजीब मिकाती। जी हाँ दोस्तों, लेबनान के सबसे अमीर आदमी नजीब मिकाती देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वे यह पद पहले भी 2 बार संभाल चुके हैं। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री हसन दीप ने 4 अगस्त 2020 को बेरूत में बड़े पैमाने पर विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को के राजा मोहम्मद छठवें ने नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस RNI पार्टी के अजीज अकनौच को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इन्होंने 1 दशक तक देश का नेतृत्व करने वाली इस्लामिक जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को पराजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम स्वामी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है, जिसे संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। ठीक है, और इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। जय हिंद।